विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 9वीं, विषय गणित, अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये प्रश्नावली जो 5 है, इसमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की अभिधारणाएं का विषय में वर्णन दिया गया है। यहाँ यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक ने कुछ परिभाषाएं आयोजित की है। उसमें निम्न परिभाषा दी गई है कि जैसे नंबर 1 परिभाषाओं ने समझ दिया है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। एक परिभाषा तो उसमें ये दी। दूसरी दी है, एक रेखा चौड़ाई नहीं लंबाई होती है। नंबर दूसरा दिया है, एक रेखा चौड़ाई रहित में चौड़ाई नहीं है, लंबाई होती है। रेखा होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, यानी वो लंबाई नहीं होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तीसरा दिया है, एक रेखा होती है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा दिया है उसमें, चौथी परिभाषा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा, अपन कोई सीधी रेखा कहते हैं। सीधी रेखा ऐसी रेखा है, जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। पांचवा दिया है इस प्रकार से, एक पृष्ठ वह है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। छठा दिया है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। छठा दिया है, अब कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। सातवां दिया है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ
रेखाओं के साथ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। सपाट रूप से स्थित होता है। इस प्रकार 7 चीजों का उसमें 7 भौमिक सत्य जो चीज होती है उनका विवरण किया गया है। यूक्लिड ने अपने 1 से 23 परिभाषाएं लेकर के ये किया है। इसमें 23 परिभाषाएं विकसित की है यूक्लिड ने। इसमें 7 चीजों का विवरण अपन को यहाँ दिया गया है। उस 23 में से हमको 7 चीजों की स्थिति के बारे में बताया। एक बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात जो बिंदु होती है उसकी न तो कोई आकार होता है, ये बिंदु करता है। जैसे अपन ने बिंदु कर दिया। एक रेखा चौड़ाई से लंबाई होती है, रेखा खींचे हैं अपन तो ये होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, खाली क्या होती है लंबाई। तीसरा क्या है, एक रेखा के सिर, जैसे ये रेखा है तो इसके जो सिर होते हैं सिरे वो क्या कहलाते हैं, ये बिंदु, जैसे ए और बी, ये बिंदु कहलाते हैं रेखा के सिरे। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित, देखिए रेखा पर बिल्कुल सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई, कोई भी पृष्ठ ले अपन किसी भी आकृति का, जैसे अपन ने त्रिभुज ले लिया तो इसका जो पृष्ठ आएगा ये लंबाई और चौड़ाई का होता है। एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई चौड़ाई होती है। पृष्ठ के सिरे की रेखाएं होती हैं, जो पृष्ठ है पूरा इसका सिरा होता है जो सारे क्या रहते हैं रेखा, ये रेखा जो चलती है। फिर अगला दिया है एक समतल पृष्ठ पर ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित, यानी जो रेखा होती है। अर्थात इसमें यूक्लिड ने अपनी ज्यामिति के परिचय में सबसे पहले ये दिया है, अब जो सार्वभौमिक सत्य चीज होती है उसी को उजागर किया है, सत्य को सत्य स्वीकारा है। अब इसमें जैसे बिंदु दे दिया, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, ये सत्य है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई आकार कुछ नहीं होता है, ये चीज एक बिंदु होता है। ऐसी चीजों का उसने इसमें जानकारी दी है। दूसरी चीज यूक्लिड ने अपनी कुछ अभिधारणाएं और कुछ अभिगृहित भी प्रस्तुत की है, जिसमें हमारे मेन चीज है ये तो आई अपनी कुछ परिभाषाओं का विवरण दिया गया है। दूसरा दिया है अभिगृहित और अभिधारणाएं, उन अभिधारणा के आधार पर ही हमारे यहाँ प्रश्नों का समावेश किया गया है। सामान्य जानकारी दी है यूक्लिड की, बाकी कोई ज्यादा रचनात्मक चीज नहीं दी है। तो यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाओं में 7 अभिग्रहित प्रस्तुत किए। अभिग्रहित के अभिग्रहित नंबर 1 को दिया है अभिग्रहित। यूक्लिड ने अपने अभिगृहितों में से 7 अभिगृहित दिए हैं जो अपने अध्ययन बिंदु में दिए गए हैं। ऐसे ही यूक्लिड ने अपनी 5 अभिधारणा दी है। ये मेन चीज है अभिधारणा, यूक्लिड की अभिधारणा। अभिधारणा में 5 अभिधारणा हमको प्रस्तुत की है हमारी। 7 तो दिए क्या नाम से, ये अभिग्रहित में दिए है, जैसे एक वस्तु जो ही एक ही वस्तु के बराबर तथा दूसरे के बराबर होती है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यदि बराबर के बराबर घटाया जाए तो शेष पर भी बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार में सार्वभौमिक सत्य चीज जो होती है वो अभिग्रहित के माध्यम से 7 अभिग्रहित हमको दिए गए हैं। ऐसे ही इन्होंने 5 अभिधारणा दी है। अभिधारणा में एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। नंबर 1 अभिधारणा दी है, एक बिंदु है इससे दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा दी है उन्होंने, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई रेखा है हमारी शांत है, इसको अनिश्चित रूप से यहाँ से इधर को भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इधर को भी बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु से जब तक कोई रेखा है शांत है तो उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तीसरा दिया है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अपन जैसे 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी का कोई
तिरछा लेकर के उस बिंदु धरातल से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। चौथी दिए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम एक समकोण बनाते हैं 90 डिग्री का, चाहे बड़ा बना लें अपन, तो ये आपस में बराबर ही होते हैं। पांचवी दिए एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर मिलकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण के बराबर हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम हो। जिधर को हम जैसे हमने ये रेखा ले ली, इस प्रकार ले लिया, अपन को दो समकोण का अपन ये देते हैं, इन दोनों कोणों का योग जब करें इन रेखाओं को बढ़ाएं तो हम निश्चित रूप से बिंदु पर जाकर के ये कर जाएंगे। इनका योग तो एक दो समकोण के बराबर है, लेकिन अलग अलग है, छोटे बड़े हैं, तो ये निश्चित रूप से एक जगह जाकर के कटेगी निश्चित। अगर हम सीधी समांतर खींचेंगे तो नहीं कटेगी। जब दोनों कोणों का अलग अलग है, दोनों का 90 डिग्री ले लिया तो ये निश्चित रूप से नहीं कटेगी। और एक कोण कम और एक कोण ज्यादा, जैसे ये दे दिया 100 का, ये दे दिया 80, दो समकोण के बराबर ले ली तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर कटती है। ऐसी इन्होंने 7 अभिधारणाएं प्रस्तुत की है। इन 7 अभिधारणाओं के माध्यम से ही उन्होंने अपने सार्वभौमिक सत्ता को सिद्ध की है। जो यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है वह समतुल्य रूपांतरण है कि प्रत्येक रेखा एरो उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा N ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती है। ये 5वीं जो अभिधारणा है उससे संबंधित ये दोनों चीजें दी है। इस प्रकार की हमको सामान्य जानकारी दी है यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में। अब भाई क्या क्या परिभाषाएं हैं, कितने अभिग्रह हैं, कितनी अभिधारणाएं हैं, अभिधारणाओं का मतलब क्या है, जो वास्तविक सार्वभौमिक सत्य चीजें हैं उन्हीं को उन्होंने प्रतिपादित किया है। इन्हीं के माध्यम से हमको कुछ सवाल हमको जैसे 5 पॉइंट में 2 प्रश्न दिए हैं, वो सामान्य प्रश्न है जिसका कोई 5 पॉइंट 1 में तो पहला प्रश्न दिया है सत्य और असत्य का। दूसरा प्रश्न दिया है हमको परिभाषा समांतर रेखा की, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो तथा आगे उठाने पर कटती नहीं हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। लंब रेखा, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाए तो वह रेखा लंब रेखा होती है। रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को रेखाखंड कहते हैं। वर्ग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और एक वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, चारों ओर समकोण हो, उसे अपन वर्ग कहते हैं। तीसरे प्रश्न में नीचे दिए गए दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यदि दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, यानी एक बिंदु पर एक रेखा ले A और B, इस पर तीसरा बिंदु C निर्धारित कर सकते हैं। 3 बिंदु ऐसे ले जो एक रेखा पर नहीं स्थित हो तो अपन ले सकते हैं A, B और ये C, इस प्रकार अपन को दर्शा सकते हैं। फिर हमारे पास में ये 3 प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहलाते हैं, चौथा और पांचवा और छठा, बस 3 ही प्रश्न हैं जिनके अध्ययन करेंगे अपन। और बाद में 5.2 में 2 प्रश्न दिए हैं कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखें ताकि यह सफलता से संबंधित जा सके। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों को 5वीं अभिधारणा के ऊपर निर्धारित दोनों प्रश्न दिए गए हैं। तो अपन इन प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले अभिधारणाओं का और अभिग्रहितों का बारे में विशेष प्रकार की जानकारी करके इनको याद करने की कृपा करें। मेन चीज है यूक्लिड की अभिधारणा है। जब तक आपके 500 अभिधारणाओं को याद नहीं करेंगे तो ये प्रश्नों को समझना असंभव हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम अपन यूक्लिड की अभिधारणाओं के विषय में पढ़ करके उनको याद करें। याद करने के बाद में जो 5वीं अभिधारणा है उसका विस्तृत अध्ययन अपन पे करेंगे, जो अपन अगले अध्याय में इनको समझाएंगे। धन्यवाद।